आज मैंने फिर से ये वीडियो बनाया है क्योंकि जो कल वाला वीडियो था वो मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि गाइडलाइन थोड़ी चेंज हुई हैं और फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो गया है, तो मैंने इसलिए उसको डिलीट कर दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अभी जो नया फॉर्म आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना जा रही हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को सुने ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर पाएँ और कोई भी गलती ना हो। तो पहले नंबर पे जो रहेगा टेंडर दाता का नाम, जैसे कि पहले फॉर्म था वैसा ही है फॉर्म नंबर 1। तो टेंडर दाता के नाम में आपको नाम वही लोग लिख कर देंगे ऑफिस से जब आप फॉर्म परचेज़ करेंगे। टेंडर क्रमांक भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। आपको पता भरना है, तो पता आपके आधार कार्ड में जो दिया हुआ है वही एड्रेस आपको लिखना है। यदि आपका आधार कार्ड में एड्रेस अलग है और आप यहाँ भोपाल में कहीं और रहते हैं, तो फिर जब आप शपथ पत्र बनवाएंगे तो आपको दोनों एड्रेस उसमें मेंशन करने हैं और उसके बाद जो भी एड्रेस आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, तो वो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर टेंडर दाता का फ़ोटो युक्त पहचान पत्र कुछ भी, तो उसमें आपको आधार कार्ड कंपलसरी है, वोटर आईडी भी लगा सकते हैं आप। और यदि आपने एड्रेस चेंज किया है तो उसके हिसाब से आपको किरायानामा लगाना रहेगा। अब अर्नेस्ट मनी सबसे महत्वपूर्ण है। अर्नेस्ट मनी मतलब होता है धरोहर राशि। तो विज्ञप्ति में धरोहर राशि का कॉलम दिया हुआ है। तो आप जितने वाहन के लिए अगर टेंडर डाल रहे हैं तो उसमें आप जितने वाहन भी आपने सेलेक्ट किए हैं उनकी धरोहर राशि का टोटल कर लीजिएगा और उतने का आप एक डीडी भी बनवा सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि आप अलग अलग डीडी दें तो आप अलग अलग डीडी भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है वाहन का विवरण। तो क्योंकि पहले एक ही फॉर्म में सारे वाहन भर देते थे, पर अभी ऐसा नहीं है। एक फॉर्म में आप एक ही वाहन भर सकते हैं। तो इसमें आपको उस वाहन का नंबर डालना है जिस वाहन के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो वाहन का क्रमांक और वाहन का नंबर भर देंगे। उसके बाद स्थान में भोपाल आ जाएगा और दिनांक जिस तारीख को आप इसको भर रहे हैं। टेंडर दाता के हस्ताक्षर, नाम जो ऊपर लिखा है वही लिखना है और पता वही लिखना है और मोबाइल नंबर भी सेम रहेगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है जानने के लिए वो ये है कि फॉर्म नंबर 1 के साथ आपको क्या-क्या लगाना है। तो फॉर्म नंबर 1 में आपको शपथ पत्र लगाना है। शपथ पत्र 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज़ कराना है और उसका जो भी फॉर्मेट है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अपना नंबर, तो मैं उस पे आपको व्हाट्सएप कर दूँगी। और अगर आपके पास है तो उसको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज़ कराना है। अब आपको उस ऐसा नहीं है कि आप 10 फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10 शपथ पत्र बनाना है। आपको सिर्फ़ एक ही शपथ पत्र बनाना है और उसको आप फ़ोटोकॉपी करके बाकी सारे फॉर्म के साथ में लगा सकते हैं। डीडी का आपको सिर्फ़ एक ही डीडी बनाना है, तो आप उसको फॉर्म नंबर 1 के साथ लगाएँगे। और जो डॉक्यूमेंट हैं आधार कार्ड, वो आपको सारे फॉर्म के साथ में लगाना है। उसके बाद फॉर्म नंबर 2 की बारी आती है। फॉर्म नंबर 2 में आपको टेंडर दाता का नाम लिखा हुआ मिलेगा, टेंडर क्रमांक भी लिखा हुआ मिलेगा, एड्रेस वही लिखना है जो आपने फॉर्म नंबर 1 में लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर सेम रहेगा। उसके बाद जो एक तालिका बनाकर दी गई है, एक टेबल बनी हुई है, उसमें आपको वही वाहन लिखना है जो आप फॉर्म नंबर 1 में लिख रहे हैं और क्रमांक में आपको वो क्रमांक लिखना है जो विज्ञप्ति में दिया है। मान लीजिए आप चौथे नंबर की गाड़ी के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप उसमें क्रमांक 1 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद वाहन का क्रमांक डालेंगे, मतलब MP04 जो भी है। उसके बाद आप वाहन का प्रकार डालेंगे, कार है, स्कूटी है, एक्टिवा है, जुपिटर है, जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद ऑफसेट मूल्य, मतलब जो विज्ञप्ति में जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे आप। और उसके बाद है टेंडर दाता का ऑफ़र, मतलब मान लीजिए विज्ञप्ति में वो गाड़ी 4000 की है और आप उसके बदले में जितना देना चाहते हैं 10, 20, 25, 50, वो आप इसमें डालेंगे। और इस अकेले को आप एक एनवेलप में रखेंगे और उसके बाद अपना फॉर्म ले जा कर के चेक करवाएंगे। पहले फॉर्म नंबर 1 के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, सारा आपका डीडी वगैरह चेक होगा। अगर आपका वो सही होता है तो आपको वहाँ से सिग्नेचर करके वो लोग देंगे, तो आप उसको टेंडर बॉक्स में फॉर्म नंबर 2 को टेंडर बॉक्स में डाल सकते हैं। अब एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पहले ऐसा होता था आप एक फॉर्म लेते थे और बहुत सारे वाहन उसमें डाल देते थे। पर क्योंकि अब आपको हर वाहन के लिए एक अलग फॉर्म लेना है, तो आपको जो फॉर्म रिलीज़ करेंगे, मतलब आपको जो फॉर्म देंगे उनको आपको फॉर्म देने में भी टाइम लगेगा और आपको हर फॉर्म के साथ इतनी सारा डिटेल भरने में भी टाइम लगेगा। तो आप 1 दिन पहले ही फॉर्म को सबमिट करें। 1-2 दिन पहले जाकर ही फॉर्म ले लें। मतलब आप जैसे 24 को है, तो आप 22 को ही फॉर्म ले लें और 23 को सबमिट कर दें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को
वेरीफाई भी करना होगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, तो उसमें भी टाइम लगेगा और आपको भरने में उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो पहले जैसा ना करें कि आप 1 घंटे पहले फॉर्म लेते थे और तुरंत भर के दे देते थे। इसलिए आप 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले फॉर्म लें और 1 दिन पहले फॉर्म भर के जमा कर दें। लास्ट डेट के लिए बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह सब होती है, तो एक जो टाइम हो निकल जाने के बाद फिर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब फॉर्म में कोई आपसे गलती नहीं होगी। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ऑफ़िस जाकर भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।